हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज लेकर के आए हैं फिर से इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस। इस टेंस टॉपिक का 3 वीडियो अपलोड हो गया इसी चैनल पर। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। आज हम देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके पहले का प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और पहले वीडियो में बताए हैं आपको कि कैसे हम किसी भी सेंटेंस को आसान तरीके से पहचान सकते हैं ये सेंटेंस किस टेंस का है। आज हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। तो आप देखेंगे यहाँ पे पहले से लिख दिए हैं प्रेजेंट टेंस का हमारा क्या है। तो पहले तीसरा वाला हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसकी पहचान क्या होती है पहले देख लेते हैं। वैसे तो पहले वीडियो में बता दिए कैसे आप पहचानेंगे आसान तरीके से, उसके बावजूद यहाँ पे लिख दिए हैं। पहचान होता है हमारा किसी भी वाक्य के अंत में क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। उसके बाद क्या आता है हमारा मात्रा को, जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस समझेंगे। जैसे मैं कुछ सेंटेंस बोल मात्रा वाला बोल दे रहा हूँ, जैसे कि उसने मुझे पढ़ाया है, उसने मेरी किताब चुराई है, तुमने यह कार्य किया है। ऐसे ये सब क्या है, लास्ट में क्या है, कोई मात्रा, जैसे कि चुराई है, किया है, पढ़ाया है, ये क्या है, कोई मात्रा आ रहा है लास्ट में। उसके बाद क्या आ रहा है, हो आ रहा है। तो वो भी क्या होती है, हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है। उसके बाद फिर ये तो है ही हमारा क्या, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है ये काम को मतलब ऐसा दिखाता है कि जो काम पूरा हमारा हो गया है। जब हम कोई काम पूरा कर लेते हैं उसे ये दिखाता है। तो पहले हम देख लेते हैं सहायक क्रिया इसका क्या होता है। सहायक क्रिया हमारी दो होती है, एक होती है हैज़ और एक होती है हैव। हैज़ हम लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही आ गया, सी, इट, और एक नाम जब आएगा तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। और जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, जैसे क्या आ गया, आई आ गया, वी आ गया, यू, दे आ गया, या फिर दो नाम एक साथ आ गया, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं। और हमेशा लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम हमेशा क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे नीचे यहाँ पे 4 फार्मूला, 4 सूत्र भी लिखा हुआ है। जो पहला वाला हमारा ये क्या है, सब साधारण वाक्य के लिए है। जब हमारा वाक्य क्या होगा, साधारण होगा, तब इसका यूज करेंगे। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में ये दोनों आएंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या होगा हमारा, ऑब्जेक्ट होगा। फिर क्या हमारा दूसरा वाला है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर से वही दोनों आएंगे। फिर क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। जब तीसरा वाला हमारा क्या है, पहले प्रश्नवाचक का। पहले प्रश्नवाचक बताए थे क्या होता है, जिस वाक्य का आंसर हम यस या नो में दे पाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पहले प्रश्नवाचक वाक्य। तो हम इसको कैसे शुरू करेंगे, हम इसको शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट से, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा आखिरी वाला जो फार्मूला है वो है क्वेश्चन वर्ड से शुरू करें। जब हमारा ऐसा वाक्य होगा जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे पाएंगे, जैसे कि तुमने यह कार्य क्यों किया है, कुछ ऐसे करके आएगा जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे पाएंगे, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन वर्ड से। फिर क्या आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। आप इन दोनों में देख रहे होंगे हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लग रहा है। अगर नॉट होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। ठीक, फिर क्या लास्ट में क्वेश्चन मार्क इन दोनों में रहेगा। तो आ जाते हैं सेंटेंस के थ्रू, समझ लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से। पहला हमारा यहाँ पे वाक्य दिया गया है, तुमने अपना कार्य कर लिया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, चुका, चुकी, ये सब आया नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे मात्रा आया है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, आ की मात्रा है। तुमने अपना कार्य कर लिया है, तो ये भी क्या होती है, इसकी पहचान होती है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, साधारण वाक्य है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो तुम का क्या होता है, यू, उसके साथ हम लगाएंगे हैव। यू हैव, करना क्या होता है, डू, डिड, डन, थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन होती है। तो यू हैव डन योर वर्क। तो आप देखिए कितनी आसानी से यहाँ से हम इसको बना लेंगे, यू हैव डन योर वर्क। नेक्स्ट हमारा क्या है, वह उसे पढ़ा चुकी है। ये भी हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस है, लेकिन जो कार्य करने वाला है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यूज़ करेंगे हैज़ का। तो हम लिखेंगे चूँकि, यानी कि सी लगाएंगे यहाँ पे हम, सी हैज़। पढ़ाना क्या होगा, टीच, टॉट, टॉट, तो सी हैज़ टॉट उसे, यानी यहाँ पे हम हिम लिख देंगे। ठीक है, सी हैज़ टॉट हिम। नेक्स्ट क्या है, हम अपनी किताब बेच चुके हैं। अब जो कार्य करने वाला है वो क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। सेंटेंस क्योंकि हमारे यहाँ पे साधारण वाक्य है, तो हम यूज़ करेंगे वी हैव। बेचना क्या होता है, बाई, बॉट होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट होता है। वी हैव बॉट आवर बुक। इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे तीनों ही सेंटेंस आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, यदि आपको ये सब पूरा पता होगा तो।
ठीक है। तो पहले वाले सूत्र के लिए हम यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए थे, इसको समझने के लिए अब देख लेते हैं नेगेटिव के कुछ एग्जाम्पल, ताकि ये भी हमको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब देख लेते हैं नेगेटिव के 3 एग्जाम्पल। पहला हमारा क्या है, यह पाठ मैंने उसे नहीं पढ़ाया है। अब देखेंगे यहाँ भी फिर से हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा मात्रा आ गया फिर से। तो ये भी क्या होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होगा, क्योंकि ये क्या है, ह है प्रेजेंट को बताता है, और ये जो मात्रा है परफेक्ट बताता है, क्या जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। ह जो है प्रेजेंट और मात्रा परफेक्ट मिलाकर प्रेजेंट परफेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंस है, करने वाला कौन है, मैंने, यानी कि मैं, ये क्या है प्लूरल है तो क्या आएगा, हैव आएगा। तो जब बनाएंगे क्या लिखेंगे, आई हैव, फिर उसके बाद नॉट, आई हैव नॉट, पढ़ाना क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट। आई हैव नॉट टॉट, उसे मतलब जाएगा यहाँ पे हिम, यह पाठ मतलब दिस लेसन, यह पाठ क्या हो जाएगा, दिस लेसन हो जाएगा। ठीक है, तो आई हैव नॉट टॉट हिम दिस लेसन। उसके बाद क्या है, मैंने यह कुर्सी नहीं तोड़ी है। तो फिर से क्या आ गया, हो आ गया, ये बताता है प्रेजेंट को, और मात्रा आ गया, ये बताता है परफेक्ट को, मिला हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस है, करने वाला प्लूरल है, तो आई हैव नॉट, तोड़ना क्या होता है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। आई हैव नॉट ब्रोकन दिस चेयर, आई हैव नॉट ब्रोकन दिस चेयर, इस प्रकार से बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल इसका आखिरी वाला है, वह समाचार पत्र नहीं पढ़ चुका है। तो इसको कैसे बनाएंगे, अब देखेंगे यहाँ पे चुका है, चुकी आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट है। नेगेटिव सेंटेंस है, करने वाला सिंपल है, करने वाला सिंगुलर है, तो हम लिखेंगे ही हैज़ नॉट, पढ़ाना क्या हो जाएगा, टॉट, सॉरी पढ़ना है तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ नॉट रेड द न्यूज़पेपर, ही हैज़ नॉट रेड द न्यूज़पेपर। इस प्रकार से तीनों एग्जाम्पल हो गए, नेगेटिव के भी और सिंपल के भी। देख लेते हैं पहले प्रश्नवाचक के 3 वाक्य, ताकि वो भी जो फार्मूला है अच्छे से समझ में आ पाए। जो पहले प्रश्नवाचक वाक्य है उसको दाड़, ताकि हमको अच्छे समझ में आए। पहला हमारा सेंटेंस यहाँ पे है, क्या तुमने उसे वहाँ देखा है। अब आप देखेंगे यहाँ पे सेंटेंस हमारा, क्या तुमने उसे वहाँ देखा है। इसका आंसर हम यस या नो में दे पाते हैं, इसलिए हम इसको बनाते हैं जब कभी भी तो शुरू करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। ऐसे किसी भी टेंस का अगर सेंटेंस आएगा, कोई भी टेंस हो, तो हम शुरू करेंगे हमेशा हेल्पिंग वर्ब से। जिस टेंस का होगा उसका हेल्पिंग लगा करके हम शुरू करेंगे हमेशा, अगर ऐसा सेंटेंस आएगा तो, जिसका आंसर हम यस या नो में दे पाएंगे। तो क्या तुमने उसे वहाँ देखा है, यस या फिर नो बता सकते हैं। तो हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, तो हम शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या जाएगा, यहाँ पे हैव आएगा, तो हैव। तुम का क्या होता है, यू, हैव यू। देखना होता है सी, सा, सीन, थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन होता है। हैव यू सीन उसे मतलब हिम, हैव यू सीन हिम, वहाँ का क्या जाएगा, देयर। आप वहाँ और यहाँ के पहले ओवर लगा सकते हैं, थोड़ा सा और अच्छा लगता है, ओवर देयर लगा सकते हैं, या फिर केवल देयर लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। हैव यू सीन हिम देयर, या फिर हैव यू सीन हिम ओवर देयर। ठीक है, थोड़ा सा ये ज़्यादा अच्छा लगता है। जब कहीं भी यहाँ और वहाँ आता है उसके पहले हम ओवर का यूज़ कर देते हैं, हैव यू सीन हिम देयर या फिर हैव यू सीन हिम ओवर देयर। नेक्स्ट है, क्या उसने तुम्हें अपनी पेन नहीं दी है। फिर से देखेंगे यहाँ पे क्या आ गया, हमारा मात्रा आया है, और यहाँ पे हो प्रेजेंट परफेक्ट फिर से आ गया। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, क्या उसने, देने वाला कौन है, सिंगुलर है, तो हम शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हैज़ ही। फिर क्या है, सब्जेक्ट नॉट आया है, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो हैज़ ही नॉट। देना क्या होता है, गिव, गेव, गिवन। हैज़ ही नॉट गिवन यू, तुम्हें मतलब यू। हैज़ ही नॉट गिवन यू अपनी पेन मतलब कि हिज पेन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैज़ ही नॉट गिवन यू हिज पेन। नेक्स्ट हमारा है आखिरी वाला, क्या उसने तुम्हें पार्टी में नहीं बुलाया है। फिर से हमारा वही आ गया, मात्रा आ गया और हो आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट। सेंटेंस भी हमारा वही पहले प्रश्नवाचक का है, और सिंपल हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो बनाएंगे हम यहाँ से हैज़ ही, फिर से नॉट है तो नॉट, हैज़ ही नॉट, बुलाना क्या था, पार्टी में कर दें, इनवाइट, थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, हैज़ ही नॉट इनवाइटेड यू, हैज़ ही नॉट इनवाइटेड यू इन द पार्टी। क्या बनाएंगे हम, हैज़ ही नॉट इनवाइटेड यू इन द पार्टी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
ठीक है। तो इस प्रकार से हम पहले प्रश्नवाचक के भी 3 एग्जाम्पल देख लिए। देख लेते हैं आखिरी वाला जो हमारा है बीच के प्रश्नवाचक वाक्य के एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट हमारे 3 एग्जाम्पल हैं बीच के प्रश्नवाचक वाक्य के लिए। पहला हमारा है तुम अंग्रेजी क्यों बोल चुके हो। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, बीच में हमारा आ गया प्रश्नवाचक, इसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे पाएंगे तो हम शुरू करेंगे क्वेश्चन वर्ड से। क्योंकि अंग्रेजी होती है वाई, क्यों अंग्रेजी होती है वाई। अब ये क्या है, बोलने वाला जो है प्लूरल है, बहुवचन तो लगाएंगे यहाँ पे हैव, वाई हैव। फिर उसके बाद यू, वाई हैव यू। बोलना क्या होता है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। थर्ड वन क्या होती है, स्पोकन होती है। तो वाई हैव यू स्पोकन इंग्लिश। लास्ट में क्या रहेगा हमारा, इंग्लिश रहेगा, उसके बाद रहेगा क्वेश्चन मार्क। तो वाई हैव यू स्पोकन इंग्लिश। नेक्स्ट हमारा उसने तुम्हें वहाँ क्यों नहीं डांटा है। तो फिर से हमारा आ गया बीच में क्यों। अब हम बनाएंगे इसको फिर से, क्यों अंग्रेजी क्या होती है वाई। फिर जो ये करने वाला है वो क्या है, सिंगुलर है, तो आएगा यहाँ पे हैज, वाई हैज ही। नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, वाई हैज ही नॉट। डांटना क्या होता है, वाई हैज ही नॉट, डांटना क्या होता है स्कॉल्ड। थर्ड फॉर्म होती है स्कॉल्डेड, थर्ड फॉर्म क्या होती है स्कॉल्डेड। वाई हैज ही नॉट स्कॉल्डेड यू। वहाँ फिर से आप लगा सकते हैं ओवर देयर। नेक्स्ट हमारे अध्यापक ने उसे क्यों पीटा है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, द टीचर, सॉरी क्यों आ गया बीच में, पहले हम क्यों अंग्रेजी लिखेंगे क्योंकि बीच का प्रश्नवाचक बना है। क्यों अंग्रेजी क्या होगी वाई। अध्यापक सिंगुलर है तो हैज आएगा, वाई हैज द टीचर, वाई हैज द टीचर। पीटना क्या जाएगा बीट, वाई हैज द टीचर बीट, बीट बीटन, वाई हैज द टीचर बीटन हिम। तो इस प्रकार से थे हमारे ये 3 एग्जाम्पल जो पहले साधारण वाक्य समझाएं आपको, फिर नेगेटिव समझाएं, फिर हेल्पिंग पहले प्रश्नवाचक का, और फिर आखिरी हमारा बीच के प्रश्नवाचक का। इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इसका हम देख लेते हैं 2 स्पेशल केस जो होते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 इसके स्पेशल फार्मूले यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला हमारा है साधारण वाक्य के लिए WH यानी क्वेश्चन वर्ड जो होगा वो सब्जेक्ट का ही काम करेगा, उसमें और कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन वर्ड जो है वही सब्जेक्ट होगा। उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, सेम टू सेम पहले वाली तरह बनेगा एकदम। फिर क्या, जब हमारा नेगेटिव वाला आएगा तो फिर से उसमें WH आएगा और वही क्या होगा हमारा सब्जेक्ट होगा, उसके अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। तो फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, नॉट यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ये दूसरे वाले की तरह बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको और अच्छे समझ लेते हैं। पहला यहाँ पे अगर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो एग्जाम्पल है तुम्हारी किताब किसने चुराई है। अब यहाँ पे जो भी चुराने वाला है वही क्या है सब्जेक्ट है। इसकी किताब चुराई गई है, ठीक है, ये चुराने वाला नहीं है, इसकी किताब चोरी हुई है, चुराने वाला यहाँ पे कोई और है। तो जो भी हमारा ये WH है ना, जो भी क्वेश्चन वर्ड है वही क्या है हमारा सब्जेक्ट है, और कोई इसमें सब्जेक्ट है नहीं। तो जब कोई भी ऐसा सेंटेंस आता है तब हम इस फार्मूला का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम बनाएंगे यहाँ पे क्या होता है हु होता है, सब्जेक्टिव केस में हु लगाते हैं। तो हम इसको कैसे बनाएंगे हु। अब किसने चुराई, किसी एक की बात हो रही है तो लगाएंगे सिंगुलर है तो हैज़, हु हैज़। उसके बाद वर्ब की लगाएंगे हम थर्ड फॉर्म, हु हैज़ स्टोलन योर बुक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दूसरा वाला क्या है, उसे पुरस्कार किसने नहीं दिया है। ठीक है, अब यहाँ भी देखेंगे आप, ये जो है उसे जो है इससे पुरस्कार मिलने न मिलने की बात हो रही है। ये लेने वाला या फिर न लेने वाला है, देने वाला ये है। जो भी हमारा सब्जेक्ट है कौन है, ये है यहाँ पे। उसे पुरस्कार किसने नहीं दिया है, जो भी होगा यही सब्जेक्ट होगा। और ये क्या है यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड भी है, तो हम लगाएंगे दूसरा वाला जो है नेगेटिव वाला। तो फिर से किसने यही क्या हमारा हु हो जाएगा, और सिंगुलर है तो लगाएंगे हैज़, फिर लगाएंगे नॉट, हु हैज़ नॉट। देना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, हु हैज़ नॉट गिवन उसे हिम, हु हैज़ नॉट गिवन हिम अवार्ड। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा। और आपको पहले ये भी बता दिए हैं कि अगर ज़्यादा का बोध होगा, जैसे कि उससे तुम्हारी किताब किसने किसने चुराई है, तो यहाँ पे हु ऑल का यूज़ करेंगे। उसे पुरस्कार किसने किसने नहीं दिया है तो हु ऑल। ऐसे जब कोई भी जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है 2 बार अगर आता है तो हम उस क्वेश्चन वर्ड के बाद ऑल का यूज़ करते हैं। जैसे क्या क्या, व्हाट ऑल, कौन कौन, हु ऑल, कैसे कैसे, हाउ ऑल, कब कब, व्हेन ऑल, इस प्रकार से हम यूज़ करते हैं जो पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा यहीं पे समाप्त है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।
इसमें था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।